हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। एंड दोस्तों, सीए फाउंडेशंस के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म अभी आ चुकी हैं यहाँ पे। और किन किन स्टूडेंट्स को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है अपन ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर में, और कैसे भरना है ये भी हम लोग पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके अगर कुछ डाउट्स भी होंगे तो वो भी इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सीए फाउंडेशंस के जो है ये आपके आ चुके हैं, और ये आपका अप्लीकेबल होगा जून 21 के लिए है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पुराना डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास जो पड़ा होगा आप वही डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो नया डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट है। ठीक है, ये देख सकते हो डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे आई, जैसे मान लो कोई राम है तो यहाँ पे हो जाएगा आई राम। ठीक है, सन ऑफ या डॉटर जो भी है ऑफ, यहाँ पे आपका फादर्स नेम हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक इनका फादर है ए, तो ठीक है, तो ए यहाँ पे हो गया। उसके बाद है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम रजिस्टर्ड इन द सीए फाउंडेशंस कोर्स ऑन और बिफोर 1 Jan 2021 और कन्वर्टेड सीए फाउंडेशन सीपीटी से। ठीक है, 12/4/21 तक, और हमने अपीयर करा है 12th एग्जामिनेशंस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ 2 चीज़ मांग रहा है। एक तो ये कि आपने सीए फाउंडेशंस के लिए जो है 1 जनवरी 2021 के पहले तक या फिर 1 जनवरी 2021 तक आपने रजिस्टर्ड करा हो ये कोर्स के अंदर में, और या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट के पुराने स्टूडेंट हैं, सीपीटी कोर्स वाले स्टूडेंट हैं और आप जो है सीए फाउंडेशंस कोर्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो कन्वर्जन का जो आखिरी डेट होना चाहिए वो होना चाहिए 12/4/2021 तक। ठीक है, और इंस्टीट्यूट आपसे ये भी मान रहा है कि आपने 10th + 12th एग्जामिनेशंस को अपीयर्ड करा होगा। ठीक है, तो ये सारी डिक्लेरेशन आपको देनी है। उसके बाद ये कहानी एक थोड़ा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ। और इंस्टीट्यूट ये भी करेगा आई रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। ठीक है, ये आप इंस्टीट्यूट से ले रहे फेवर कि आई रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अपीयर एट द सीए फाउंडेशन एग्जाम कंडक्टेड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शेड्यूल हेल्ड ऑन जून 21। और मेरे को ये भी पता है आई डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर स्टेटेड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हम भर रहे हैं वो ट्रू है और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वगैरह है। ठीक है, और हमने गाइडेंस नोट पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने गाइडेंस नोट अभी तक नहीं पढ़ा है तो गाइडेंस नोट जरूर पढ़िएगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, सारे कैंडिडेट्स के लिए है कि आपने गाइडेंस नोट पढ़ा है और आप सेटिस्फाइड हैं और आप एलिजिबल भी हैं अपीयर होने के लिए सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो भी इसका कोसिक्वेंसेस वगैरह होगा वो सब हम हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, ऐसा सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है कि अगर कुछ होता है या मैंने गलत इन्फॉर्मेशंस वगैरह दिया होगी तो मेरा जो है एग्ज़ाम कैंसल्स हो जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एग्री करोगे और उम्मीद है आप ऐसा काम नहीं करिएगा। तो आपका ये 2 कंडीशंस इज़ इम्पॉर्टेंट है, और बाकी ये चीज़ें हैं जो आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ आपने ये चीज़ें करी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे राम का सिग्नेचर, यानी कि राम जो कैंडिडेट होगा उसका सिग्नेचर, फिर उसके पेरेंट्स ए का सिग्नेचर आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो आपका पोर्शन हो गया, ये आपने कर लिया। अब इसका जो नीचे का जो पोर्शन है वो आपको करवाना है किसी और से। किससे? या तो कोई इंस्टीट्यूट का मेंबर हो, मेंबर मतलब कि कोई क्वालिफाइड सीए हो, उससे आप करा सकते हो। कोई हेड हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, या फिर कोई गैजेट ऑफिसर हो सकता है जिसके पास सील हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे लिखेगा कि आई, मान लीजिए आप कोई गैजेट ऑफिसर के पास गए। अब चलो अपन एक बार कंफर्म कर लेते कि ये लोग होते कौन है। ये आप समझ गए, मेंबर ऑफ आईसीआई जो क्वालिफाइड सीए वगैरह हो गए। हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये बेसिकली ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल का जो कोई हेड मास्टर हो गया। ठीक है, तो हेड मास्टर आपका जो है एजुकेशनल हेड होता है, आप उससे करा सकते हो। गैजेट ऑफिसर में कोई एमबीबीएस हो गया, आप उससे भी करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कुछ आयुर्वेद से भी होते हैं, आरएमएस में होते हैं, ये सारे लोग से भी आप करवा सकते हो। कलेक्टर ऑफिस में भी आप जाके करवा सकते हो। तो इन सारे जगहों से भी आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो डेट होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जो प्लेस होगा, मान लीजिए आप पटना से हैं तो यहाँ पे पटना लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर वो इंस्टीट्यूट का बंदा है यानी कि वो क्वालिफाइड सीए है, ठीक है, तो पक्का है उसके पास मेंबरशिप नंबर होगा उनके पास, तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर लिख देंगे। मेंबरशिप नंबर उन्हीं के लिए है जो सीए होंगे, तो वो ये वाला सेगमेंट सिर्फ उनके लिए है जो क्वालिफाइड सीए होंगे। उसके बाद एक यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। ठीक है,
जो मेंबर रहेंगे उनका सिग्नेचर रहेगा, या जो भी गैजेट ऑफिसर जिससे भी आप अपना इस फॉर्म को अटेस्टेड करा रहे हैं उनका यहाँ पे एक साइन रहेगा, उनका मोबाइल नंबर रहेगा और उनके ऑफिस का एक यहाँ पे सील लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी इस फॉर्म के अंदर में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म का डेट जो है कल से शुरू हो रहा है 20 तारीख से, ठीक है। ये 20 से लेके आपको चल रही है 4 तारीख तक, शायद है 4 मई तक है। एक बार आप लोग डेट्स चेक कर लीजिएगा। तो ये डेट्स के बीच में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो कल आपको जो है 10 बजे से, यानी सुबह 10 बजे के बाद से आपका जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हैज़ी हो गया ना ये। तो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आप लोग ईजिली अपने फॉर्म्स को भर सकते हो। और बस क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्म को वहाँ पे अपलोड कर देना है वेबसाइट के अंदर में, सारे डिटेल्स आपके भरने के बाद, और बस हो गया आपका। बस इतना ही सिंपल है। बाकी और भी अगर आपके कोई क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। बाकी सारे फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।